अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार। तेहरान के साथ आइंदा हफ्ते बातचीत का इम्कान है। ट्रंप ने माहदे पर दस्तखत का भी इशारा दे दिया। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमेरिकी सदर का एतराफ़। नेटो सरबराह इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई, मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ जंग में तेहरान ने तेल अवीव, बैतयाम और हाइफा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइलों से सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव और बैतयाम में देखने में आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। नेटो सरबराही इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासिरकुन शख्सियत करार दे दिया। कहा, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई, वो एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो उनका जवाब मुस्बत था। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले, मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं, जौहरी तनाज़ा हो सकता था। दोनों ममालिक से कहा कि जंग बंद करके तिजारत करो। यूक्रेन और रूस के जंग बंद कराना बहुत मुश्किल है। रूसी और यूक्रेनी सदूर बहुत मुश्किल अशखास हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी हम मनसब से बात करूंगा। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। CNN का दावा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट्स में लिखा, इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ माह पीछे चला गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इक़दाम से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान की मज़ीद तफसीलात ले रहे हैं। IAEA का ईरान की जौहरी तंजीबात महफूज होने का दावा। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है कि इतलात हैं ईरान ने अफसूदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है कि ईरान से दोबारा राब्ता बहाल हो। ईरानी एटमी तंजीबात की इंस्पेक्शन मुतासर हुई है। उनके पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत है। ईरान के पास मसले के सफारती हल का मौका है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह, मगर सफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताबुन न करने का फैसला। ईरानी पार्लियामान ने बिल की मंजूरी दे दी। जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन ने बोर्ड का हक इस्तेमाल नहीं किया। इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल ने 12 रोज़ तक जारहियत की। इसके बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़्म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशकश बंद थी। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियां दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी हुक्काम को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रई शोबे की तरक्की से मुतल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निस्कारी के अमल को भी तेज करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है।
कौमी असम्बली आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज मंजूर करेगी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी। मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी दी जाएगी। जुम्मे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे।